हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रों के बारे में। दर्रे के उपनाम पहले पढ़ेंगे। दर्रे के उपनाम कहे जाते हैं गिरिद्वार, धूरा, ला, घाट, पास। यह दर्रे के उपनाम हैं। दर्रा किसे कहते हैं? किसी भी पर्वत श्रेणी के बीच में जो आर पार जाने वाले रास्ते होते हैं उसे दर्रे कहते हैं। हिमालय की 3-4 पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ी थी हमने। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक क्षेत्र। इन चारों के मध्य स्थित रास्तों को ही दर्रे कहा जाता है। ठीक है। दर्रों का निर्माण होता है नदियों द्वारा, भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, भूस्खलन द्वारा। ठीक है। दर्रों का निर्माण इन कारणों से होता है, कारकों से होता है। ठीक है। उसके बाद 1962 से पूर्व सौका यानी पिथौरागढ़ के लोग, भोटिया लोग और हुणिया जो कि तिब्बत में लोग रहते थे, उनके बीच में व्यापार हुआ करता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1962 से पूर्व सौका भोटिया की उपजाति है और हुणिया लोग तिब्बत के निवासी हैं, तो उनके बीच में व्यापार हुआ करता था। कब? 1962 से पूर्व। क्यों 1962 के बाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके बाद युद्ध हो गया था भारत और चीन के बीच में, तो इसीलिए अब ये व्यापार समाप्त हो गया था 1962 के बाद। ठीक है। 1962 से पूर्व सौका और हुणिया लोग व्यापार किया करते थे। कुमाऊँ में स्वर्णकारों द्वारा किस क्षेत्र से बोरैक्स या सुहागा का आयात किया जाता था? बोरैक्स और सुहागा एक प्रकार का फिटकरी जैसा होता है, थोड़ा अलग होता है। फिटकरी के जैसा ही होता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर का। तो उसका आयात करते थे स्वर्णकार यहाँ के कुमाऊँ के तिब्बत क्षेत्र से। ठीक है। तिब्बत क्षेत्र से ही इसका आयात होता था। अब देखिए, अब ऐसे दर्रे पड़ेंगे जो जिले एक ही ज़िले के अंतर्गत होते हैं। देखिए, पिथौरागढ़ में स्थित दर्रे जैंती धुरा, सिनला दर्रा, नामा दर्रा और धारमिला दर्रा। सिनला दर्रा जो कि उत्तराखंड का सेकंड सबसे ऊंचा दर्रा है। फर्स्ट कौन सा है? थांगला दर्रा। सिनला दर्रा के और एक खासियत है कि यह दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है, सिनला दर्रा। उसके बाद चमोली में स्थित दर्रे चिरबटिया दर्रा, कुंवारी पास दर्रा, जुरांगली दर्रा। जुरांगली दर्रे के बारे में एक है कि यह नंदा राजा यात्रा जो निकलती है उसका मार्ग भी है। ठीक है। कुंवारी पास औली के पास स्थित है और करजन ट्रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है कुंवारी पास को। जुरांगली दर्रे में शायद इससे आगे स्त्रियां नहीं जाती हैं, क्योंकि मार्ग सकरा हो जाता है, तो उसी के कारण। उत्तरकाशी में बरासु दर्रा, ओडेंस कॉल दर्रा, बाली पास दर्रा, करतांगली और लमलखा दर्रा। ये पूछा गया था हाल ही के एग्ज़ाम में, लमलखा दर्रा कहाँ है करके। उत्तरकाशी में स्थित है। अब ये ज़िले वाइज तो पढ़ लिया हमने, ज़िले में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं करके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दर्रे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है हिंदी में कि अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध वर्तनी क्या होगी करके। अंतर्राष्ट्रीय तो के ऊपर रॉ नहीं, रा के ऊपर रॉ होता है। ठीक है। आधा रॉ ऊपर वाला। ठीक है। रॉ के 4 वो होते हैं, 4 चीज़ें रॉ के द्वारा लगाई जाती हैं। एक तो सिंपल रॉ होता है, एक ऊपर वाला रॉ होता है, एक ऐसे वाला रॉ होता है और त्रॉ वाला, और एक ऐसे वाला रॉ होता है। 4 रूप होते हैं रॉ के। ठीक है। ये जब हिंदी पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे के बारे में क्वेश्चन बनता है कि सबसे पूर्वी दर्रा कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। और कैलाश मानसरोवर हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा, जो कि ट्राई जंक्शन पर स्थित है। हाँ, ये ऊपर साइड तिब्बत हो गया, यहाँ उत्तराखंड हो गया, यहाँ से नेपाल हो गया। तो लिपुलेख दर्रा तीनों के मध्य स्थित है, लिपुलेख दर्रा। फिर गुंजी, फिर दारमा, नवीधुरा, मानस्या, लिम्पिया, लेवीधुरा, ऊटा जयंती और धुरा दर्रा। ये सब पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं। ठीक है। अब चमोली और तिब्बत के मध्य दर्रे। नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी, माणा। माणा को पहले कहा जाता था देश का अंतिम गांव, अब इसे पहचाना जाएगा देश के प्रथम गांव के रूप में। डुंगरीला दर्रा, बालचा दर्रा, कोई दर्रा, भुंडार, सलसल, घाटलिया, तंजुन, चोरहोती और लमलंग।
ये दर्रे चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। उसके बाद उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे, ठीक है। थांगला दर्रा जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, 60-79 मीटर इसकी ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। मुलिंगला दर्रा, नेलंग दर्रा और सांगचोकला दर्रा। नेलंग घाटी भी उत्तरकाशी में है, तो उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? नेलांग घाटी को। पहाड़ का रेगिस्तान भी नेलांग घाटी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतर्राज्यीय, अब देखिए अंतर्राज्यीय और अंतर जिले या अंतर जनपदीय, जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले को कनेक्ट करते हैं। अंतर्राज्यीय या अंतर जनपदीय जनपद दर्रे, मतलब इसमें अंतर्राज्यीय मतलब दूसरे राज्य से भी टच करेगा है, एक ही दर्रा है जो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच स्थित दर्रा है। अंतर जनपदीय मतलब ये सारे जो एक जनपद से दूसरे जनपद को टच कर रहे हैं, ठीक है। पहले अंतर जनपदीय दर्रे पढ़ते हैं। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रे बाराहोती दर्रा, मारचोक दर्रा, टोपी धुरा दर्रा, लाटू धुरा दर्रा। उसके बाद बागेश्वर पिथौरागढ़ में ट्रेल पास दर्रा, जिसे पिंडारी कांठा कहा जाता है, ट्रेल के नाम पर इसका नाम पड़ा था ट्रेल पास दर्रा। खोज इसकी हुई थी 1830 ईस्वी में, क्योंकि उस समय ट्रेल कमिश्नर था मलक सिंह भोडा नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। बागेश्वर और चमोली में स्थित दर्रा सुंदर ढूंगा दर्रा, सुंदर पत्थरों से बना है। उत्तरकाशी और चमोली में के बीच स्थित दर्रा कालिंदी दर्रा। ये पूछा जाता है। चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा लास्पा दर्रा। अब देखिए मैंने बताया था अंतर्राज्यीय वो क्या दर्रे एक ही है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट कर रहा है। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच स्थित दर्रा श्रीकंठ दर्रा, सबसे पश्चिम में स्थित दर्रा। सबसे पूर्व में लिपुलेख था, सबसे पश्चिम में श्रीकंठ दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद श्रृंग भी ऐसा होता है, शायद एक ही होता है इसमें, ये भी शुद्ध वर्तनी में काम आएगा। अब इसमें मैंने 2 लगा दिए थे। तो नेक्स्ट है, अब पूर्वी दर्रा तो हमने पढ़ ही लिया था, लिपुलेख दर्रा। पश्चिमी दर्रा ये श्रृंगकंठ दर्रा, और जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा था वो था थांगला दर्रा उत्तरकाशी में। और उसके बाद था ये सिनला दर्रा जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, दारमा और व्यास घाटी। अगला क्वेश्चन यही है, पिथौरागढ़ और व्यास घाटी के बीच में दारमा और व्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा सिनला दर्रा जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद दारमा और लस्सर यांगटी घाटी के बीच में स्थित दर्रा गंगांचल दर्रा जो कि पिथौरागढ़ में है। दारमा और कुंथी घाटी के बीच स्थित दर्रा नामा जो कि पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा है। ऊटा, जयंती और किंगरी बिंगरी, इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है 3 धुरा दर्रा। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि दर्रों के बारे में, दर्रे होते क्या हैं, दर्रे किस टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने देखे। और अंतर्जिलेयी दर्रे कौन से होते हैं, राष्ट्रीय दर्रे कौन से होते हैं, अंतर्राज्यीय दर्रे कौन से होते हैं, ये सारे के बीच में हमने डिफरेंस बताया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इससे पहले हम प्रमुख चोटियों के बारे में, उससे पहले भी हम बहुत सारी जो भौगोलिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।